खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। 19 नवंबर 1828 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशीपुर में हुआ। इसे बचपन से ही घुड़सवार, तलवारबाजी, कलाई सीख ली थी। 12 वर्ष की उम्र में गंगाधर राव के साथ विवाह कर दिया था। उसके पुत्र पैदा हुए जो कुछ ही माह जीवित रहा। इस कारण राजा का तबीयत काफ़ी खराब होने लगी और धीरे धीरे घुटन महसूस करने लगे और तबीयत खराब रहने के कारण उनका मृत्यु हो गई। झांसी शोक में डूबी। इधर अंग्रेज का लालच बढ़ गई और युद्ध के लिए किले में चढ़ाई कर दी। अंग्रेजों ने किले को घेर लिया और आक्रमण किया। उस समय के जर्मन मशीन तोपी थी, पर रानी की साहस और किले की मजबूती के सामने एक ना चली। रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक किले से सफाई कर रहे थे, पर अंग्रेज के किले का एक पत्थर ना हिला सके। अंग्रेज को हर काम नाकाम दिखने लगे थे। 8 दिन तक बाहर से आक्रमण जारी रखा। अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि अंग्रेजों की गोलियां और बारूद कम पड़ने लगे। एक महिला के नेतृत्व में किले की रक्षा देखकर अंग्रेज अधिकारी हैरान रह गए। अंदर रानी लक्ष्मीबाई प्रजा के साथ अंतिम सांस किले के प्रतीक्षा कर रही थी। अंग्रेज हीरोज को विश्वास हो गया था कि इस तरह से सैनिक बल से किला जीतना असंभव है। उन्होंने कूटनीति का प्रयोग और झांसी के विश्वासघाती दूल्हा सिंह को लालच देकर अपने साथ मिला लिया और जिसने अवैध किले का दक्षिणी दरवाजा चालाकी से खोल दिया। देखते ही देखते 20,000 सैनिकों के साथ किले में घुस गया। इतने दिनों से अंग्रेजी सैनिकों के मार झेल रहे किले में लूटपाट और हिंसा का खुला तांडव किया और अंग्रेज को किले में घुसते रानी ने घोड़े पर सवार हाथ में नंगी तलवार ले ली और पीठ पर पुत्र दामोदर को बांधकर रंगचढ़ी का रूप धारण कर लिया और शत्रुओं का संहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी रानी के जोश देखकर शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हर हर महादेव का हुंकार भरती रानी, लेकिन झांसी के सेना अंग्रेजों की तुलना बहुत ही कम थी। अब हालात ये हो गए थे कि रानी अंग्रेजों से घिर गई थी। रानी को घिरा हुआ देखकर ज्यादा आक्रामक हो गए। अभी रानी के कुछ ही सैनिक रणभूमि पर बचे थे, तो विश्वास पात्रों का सलाह रानी ने वहां से निकल जाना ही उचित समझी और रानी ने अपने सैनिकों की दूसरी तरफ बढ़ने का इशारा किया। वे जानती थी कि मुख्य द्वार से किले से बाहर जाना मुमकिन है, तो अब उन्होंने अपने पीठ पर दामोदर को कस कर बांध किले के दीवार पर चढ़ गए। रानी की करीबी और अंग्रेजी सैनिक देखकर हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि रानी के मन में क्या चल रहा है। उस वक्त रानी ने घोड़े की लगाम खींची। दाहिने पैर में चोट खाए घोड़ा पलक झपकते ही रानी को लेकर किले की ऊंची दीवार से कूदी, पर अंग्रेज सैनिक ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह गए। रानी अपने पुत्र को लेकर रुखसती बच निकली और रानी वहां से कालपी जा पहुंची। एक अंग्रेज ने रानी पर आक्रमण किया। रानी ने उसे आक्रमण को रोककर अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसे मार गिराया। इस समय एक अंग्रेज ने महारानी की सखी पर हमला किया। महारानी ने उस पर भी हमला की। इस समय महारानी आगे निकल जाती, पर सामने एक नाला आया जिसको देखकर रानी का घोड़ा अड़ गया। यह घोड़ा उसका अपना पुराना स्वामी भक्त घोड़ा नहीं था, बल्कि संधियों के अस्तबल का था। उनका अपना घोड़ा युद्ध में गोली लगने के कारण उनके साथ ना रहा था। महारानी का घोड़ा आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर दुर्भाग्य से वह जरा सा भी नहीं बढ़ा। इस समय और भी अंग्रेज का सवार पहुंचा। रानी के साथ इस समय केवल 4-5 सैनिक थे। अंग्रेज के आक्रमण का उत्तर इन्होंने पूरा दिया। इस समय एक अंग्रेज ने महारानी का मस्तक पर पीछे से तलवार मारा, जिससे उसे सिर का सारा भाग विच्छिन्न हो गया और एक नेत्र बाहर निकल पड़ा। इतने में ही दूसरे अंग्रेज ने रानी की छाती में कीचड़ भोंक दी, जिससे रानी का मरण तुल्य हो गई। आहत दशा में कोई भी युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता, परंतु लक्ष्मीबाई ने इस असमर्थन ने भी अपने आक्रमणकारियों को मार गिराया। अपने साथियों को मरते
तथा रानी ने अमानुषिक प्रक्रमण को देखकर बाकी अंग्रेज युद्ध से भाग गए। रानी को इस प्रक्रमण तथा चोट के कारण उनकी अपनी शक्ति एकदम कम हो गई और अंतिम काल समीप आ गया, जब उन्हें अपने मृत्यु होने का मलच के स्पर्श ध्यान हुआ तथा उन्होंने अपने विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र राव को अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मेरे मृतक शरीर अंग्रेज के हाथ नहीं लगने देना। रानी के ऐसी दशा को देख अत्यंत दुखी हुआ, आंसू बहने लगे। भयंकर आघात के कारण रानी को बहुत व्याकुल देखकर ये उन्हें पास में बाबा दास की कुटिया में उठा लाए। उस समय रानी को बहुत प्यास लगी, उन्हें गंगा जल पिलाया गया। उनका समस्त शरीर रक्त रजित तथा मुख्य स्वर्गीय तेज से दीप्तमान हो रहा था। महारानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को देखकर अपने नेत्र शीतल किए और उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। क्रमीय तदनुसार 18 जून 1858 ईस्वी को भारत की अद्भुत शैलशालिनी वीरांगन महारानी लक्ष्मीबाई इस संसार को छोड़कर स्वर्गवासिनी हुई। महारानी की देहांत होने के बाद रामचंद्र राव ने उनके आदेशानुसार अति शीघ्र चिता तैयार करके उनके प्राण रहित पवित्र शरीर का अग्नि संस्कार किया और अंग्रेज के हाथों से बचाया। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।